हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके रीट मेन एग्ज़ाम और रीट प्री एग्ज़ाम दोनों में सहायता करेंगे और दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट से संबंधित प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अम्ल नहीं है? ऑप्शन है दही, नींबू का रस, सिरका और बेकिंग सोडा। यहाँ पर दही दिया गया है। दही के अंदर आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये तो राइट नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है कि अम्ल नहीं है। तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह से नींबू का रस, इसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिरका। सिरका के अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। तो बचा कौन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये क्षार का रूप होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की शब्द से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा? ऑप्शन है जर्मन, एशियर, लैटिन, एशियर, अंग्रेजी, एसिड, लैटिन, एसिड। तो हम जानते हैं कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एशियर से हुई है, तो ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है, लैटिन और एशियर। यानी एसिड शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द एशियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षार के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ये नहीं शब्द पे आप फोकस जरूर करिएगा। कई सारे क्वेश्चंस आजकल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें सत्य नहीं है, सत्य, असत्य और उपरोक्त सभी, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षार की रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, खट्टे नहीं होते हैं। स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ना कि खट्टे। और क्षार के बाकी गुण आपको ध्यान में रखने हैं कि क्षार साबुन जैसे चिकने लगते हैं, इनकी केमिकल जो नेचर है वो क्षारकीय होती है और ये लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है? हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लिटमस, फिनोप्थेलिन। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है इसमें से? फिनोप्थेलिन, क्योंकि हल्दी जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है जो कि हमको पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता है, और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये भी नेचुरल रूप से हमको मिल जाती हैं, और लिटमस पेपर जो है वो भी हमको जो थैलोफाइटा समूह का लाइकेन जो होता है शेक, उससे ये प्राप्त हो जाता है लिटमस, इसलिए ये भी प्राकृतिक सूचक है। लेकिन जो फिनोप्थेलिन है वो एक कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा है कि प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? फिनोप्थेलिन। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको एसिड के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको प्राप्ति स्थल दे रखे हैं। अम्ल है साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, और प्राप्ति स्थल दिया है दही, पालक, नींबू कुल के फल में और चींटी का डंक, इमली और अंगूर। तो इधर से हम देखते हैं कि दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? दही के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। इधर लैक्टिक अम्ल कहाँ दिया है? सी वाले में, यानी सी का कौन सा है? फर्स्ट है। तो सी का यहाँ पे फर्स्ट कहाँ दे रखा है? सी का फर्स्ट हमको 2 में दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि आंसर या तो बी होगा और या सी वाला होगा।
फिर उसके बाद हम देखते हैं पालक। पालक के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इधर दे रखा है डी में, ठीक है, तो डी का क्या आएगा सेकंड। डी में सेकंड यहाँ दे रखा है और इस वाले में डी में सेकंड नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी को भी हम देख लेते। नींबू कुल के फल के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल एक ही नाम है, तो ए का कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, तो ए का यहाँ पे थर्ड लिखा है। उसके बाद में चींटी का डंक। चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं हम, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4, तो बी में कौन सा आएगा 4। नेक्स्ट है इमली या अंगूर। इमली या अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक एसिड ई का कौन होगा 5, तो ई में है 5, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अभी हम देखे हैं कि जो चींटी का डंक है उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल को ही कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है हम जानते हैं कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको अम्लों के बारे में ध्यान में रखना है कि वो कौन से स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध या मैग्नीशियम है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दूध या मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए, कभी कभी फॉर्मूला भी दे दिया जाता है। निम्न में से क्षार नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्षार कौन सा नहीं है, तो हमें पता है कि क्षार वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, या फिर हमको ध्यान रखना होगा कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि अम्ल है क्योंकि ये H+ आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस लाइकेनो यानी शेक से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस लाल व नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है और क्षारीय विलयन में मिलाने पर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अभी हम डिस्कस किए थे कि लिटमस जो है थैलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी कि सेक से प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन यही दे रखा है कि लिटमस लाइकेनो से प्राप्त होता है और ये एक शैवाल है जो कि हमको प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, तो ये हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। लिटमस लाल और नीले लिटमस के रूप में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में है कि जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है, ये गलत है क्योंकि लिटमस जो है जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है यानी कि लाल हो जाता है, ऐसा आना चाहिए था। और यहाँ पे क्षारीय विलयन के अंदर ये उल्टा करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, जबकि यहाँ लिखा है लाल हो जाता है, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हमें पूछा है असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी है। हल्दी क्या प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम सूचक है या गंधीय सूचक है या संश्लेषित सूचक है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि हल्दी हमको जो पौधे हैं उसकी जड़ों के रूप में जैसे कि अदरक वगैरह मिलता है वैसे ही हल्दी प्राप्त हो जाती है, तो ये एक प्राकृतिक सूचक के रूप में होता है। ठीक है, यानी हमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए, उदासीनीकरण प्रोसेस होता क्या है पहले ये समझिए। उदासीनीकरण वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक अम्ल और एक क्षार मिलकर के लवण का निर्माण कर देते हैं, यानी उनका नेचर अम्ल और क्षार के रूप में होता है, लेकिन जो वो लवण निर्माण करते हैं वो कैसा होता है? उदासीन होता है। और ऐसी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है।
अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का शिकार हो रही है इमारतें वगैरह, ठीक है। तो ये जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो जितने भी, जैसे आगरा वगैरह की साइड देखा जाता है तो इधर जो जितने भी कारखाने वगैरह हैं उनसे जो निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सभी राइट है लगभग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? तो हमारे आमाशय के अंदर हम जानते हैं कि HCl का सिक्रेशन होता है और ये HCl ऐसा अम्ल है जो कि भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपाचन से मुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल लिया जाता है? तो अपाचन से मुक्ति के लिए जो है दूध या मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसूत जल होता है, कैसा होता है ये बताना है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय व क्षारीय दोनों। तो ध्यान में रखना है आपको कि उदासीन जल जो है, आसूत जल जो है वो उदासीन होता है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला राइट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी उदासीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और इसी तरह हम जो साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे और आप पढ़ते रहे, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, क्योंकि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस पर फोकस होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।